मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया करंट अफेयर्स लेकर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा है ये, रिसेंटली नॉर्मन हंटन पास्ड अवे, हु वेयर दे। हाल ही में नॉर्मन हंटन का निधन हुआ, वो कौन थे? वो एक फुटबॉल प्लेयर थे, मतलब फुटबॉलर थे, जाने माने फुटबॉलर थे। तो आपको इसी तरह इसे याद रखना है, इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को। अगले क्वेश्चन पे चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली चेयर्ड द एशियन फॉर 2020। हाल ही में 2020 के लिए एशियन की अध्यक्षता किसे मिली? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है वियतनाम को एशियन की अध्यक्षता इस बार मिली हाल ही में। ठीक है, अब फ्रेंड इसको इससे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा कि यहाँ पर एक टर्म है आया है एशियन। एशियन का फुल फॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि एशियन का फुल फॉर्म हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे किसी का भी फुल फॉर्म हो, वो एग्ज़ाम में एक ना एक आता ही है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, आप राइट डाउन करिएगा। एशियन का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, फिर से सुनिएगा, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। इसमें एक चीज़ और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इसमें कितने मतलब स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ मेंबर्स हैं, इसमें कितने मतलब इंक्लूड है, मतलब कितने स्टेट्स ऑफ मेंबर को इंक्लूड हैं इसके अंदर हैं। तो मैं आपको नाम बताता हूँ। ठीक है, पहला नाम है ब्रोनी, दूसरा कंबोडिया भी इसी के अंदर है। ठीक है, इंडोनेशिया भी इसी के अंदर है। ठीक है, लाओस भी इसी के अंदर है, मलेशिया भी इसी के अंदर है, और म्यांमार भी इसी के अंदर है। ठीक है, मैंने क्या बोला? ब्रोनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, और देखिएगा फिलीपींस भी इसी के अंदर है, सिंगापुर भी इसी के अंदर आता है, और थाईलैंड भी इसी के अंदर आता है, और वियतनाम तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस एशियन का अध्यक्षता इस बार किसे मिला? वियतनाम को मिला। इसमें दूसरी चीज़ ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम का कैपिटल आखिर क्या है? तो इसका कैपिटल हनोई है। इससे पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके बारे में पूरे डिटेल में बता चुका हूँ। वियतनाम और साउथ चाइना का जो मतलब शिप डुबाया गया था, चाइना ने डुबाया था, इसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। वियतनामियम का ही शिप डुबाया था, तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बता चुका हूँ, विद द मैप के साथ बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैप देख लें इसका। ये देखिए एशियन का ये रहा आपके सामने लोगो। अब देखिए मैप, ये रहा आपके सामने वियतनाम। क्या? वियतनाम। ठीक है, कैपिटल हनोई। ठीक है, तो आपको इतना एकदम याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज़, इसका मैं हेडक्वार्टर भी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है एशियन का इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। आई होप फ्रेंड कि आपको इंडोनेशिया का कैपिटल पता होगा। अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, तो यू नो आप बोलोगे कि इसका कैपिटल क्या, सॉरी, कैपिटल कहाँ है? जकार्ता। क्या है इसका कैपिटल? जकार्ता। ठीक है, हेडक्वार्टर ये हो गया इंडोनेशिया। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया। ठीक है, और इसका इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। ठीक है, तो आपको ये सवाल बनेंगे ही बनेंगे, एक ना एक सवाल आपको बन जाएंगे। या तो हेडक्वार्टर पूछ दे, या तो इसका फुल फॉर्म पूछ दे। ठीक है, ये पूछ दे। और मैंने
ये बता दिया कि एशियन का अध्यक्षता इस बार वियतनाम को मिली। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स, आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन रहा कहाँ गया? हाँ, हमारा थर्ड क्वेश्चन रहा ये, हु हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020। हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं आंसर अब बता देता हूँ। मतलब पहले नंबर पर रहे फैन जेनडोंग। ठीक है, फैन जेनडोंग ITTF एफ के टॉप रैंकिंग रहे, टॉप रैंक पर रहे। मतलब सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इन्हीं का था, फैन जेनडोंग का, इसलिए ये ITTF में टॉप कर रहे हैं। कितने लोग ये नहीं जानते होंगे कि ITTF का फुल फॉर्म क्या है। मैंने बार बार बोला कि मतलब जितना भी फुल फॉर्म है आपको याद रखना है। ठीक है, और हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। तो मैं इसका फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ आपको। ITTF का एक चेन की तरह पढ़ेंगे, पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये सब पढ़ेंगे, तो एक ना चेन बनेगी। तो उस तरह से पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इसका हेडक्वार्टर देखिए क्या है, मतलब फुल फॉर्म देख लीजिए, द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, आप राइट डाउन कर लीजिएगा इतना। अब इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कि आखिर ITTF का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ITTF का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुआ 1926 में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया 1926 में मैंने सब कुछ बता दिया। ITTF का द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1926 में इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। तो मैंने पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ इनका इमेज, ये देखिए, यही है फैन जहन डॉग। ठीक है, यही है। इस बार इन्हीं का सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आया, और ये ITTF के पहले नंबर, मतलब टॉप रैंक पर है, पहले नंबर पे है। ठीक है, ये है, और ये एक टेनिस प्लेयर है, जैसा कि मैंने बताया, ये टेनिस प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो आपको इतना बात हो कि आपको याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, हु इज़ द मोस्ट डिजिटली स्किल्ड नेशन इन द वर्ल्ड। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र कौन है? तो हमारा भारत। ठीक है, डिजिटली स्किल्स में, ठीक ना, सबसे टॉप नंबर पर अभी रिपोर्ट आया, सबसे टॉप नंबर पर हमारा भारत है, हमारा इंडिया है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि आने का चांस बहुत ज़्यादा है। मैं जो भी बता रहा हूँ आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आपको एकदम प्रिपेयर रहना है अपने एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अस्माइल। कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अस्माइल को। तो ये क्या है? राजस्थान ने किया। अब राजस्थान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर है। आई होप कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे। पार्क्स क्या है? रणथंभौर। ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है ये। ठीक है, आपको इतना बात याद रखना है। अब इसमें कुछ और एडिशनल बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैप पे ले जाता हूँ। ये रहा राजस्थान, ये रहा हमारा राजस्थान। ठीक है, मैंने कैपिटल बताया, कैपिटल जयपुर। मैं लिख देता हूँ, कैपिटल जयपुर। ठीक है, पार्क रणथंभौर पार्क, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एडिशनल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। लोक सभा सीट कितना? 25। राज्यसभा सीट कितना? 10। ठीक है, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10। ठीक है, और यहाँ के CM आप लोग जानते होंगे, अशोक गहलोत।
ठीक है, आप लोग जानते होंगे अशोक गहलोत। तो इसके बारे में मैं सब कुछ बता दिया आपको। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले